है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह पहुंचे छाता चीनी मिल, भूतपूर्व सैनिकों के धरने को दिया समर्थन, चौधरी लक्ष्मी नारायण पर साधा निशाना। पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह ने छाता चीनी मिल परिसर में चल रहे भूतपूर्व सैनिकों के धरने में पहुंचकर उनका हालचाल जाना और उनके आंदोलन का पूर्ण समर्थन किया। छाता आगमन पर पूर्व सांसद ने धरना दे रहे पूर्व सैनिकों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए इसी जगह दीपक शर्मा के साथ हुई घटना का कड़ा विरोध जताया। घटना स्थल पर पत्रकारों और क्षेत्रीय जनता को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद ने हाल ही में ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के साथ हुई अमानवीय घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि जिन लोगों ने यह पाप किया है उनका नाश होना तय है। छाता चीनी मिल के मुद्दे पर बोलते हुए कुंवर मानवेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा को सही बताया, लेकिन कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने मथुरा आकर छाता में चीनी मिल दोबारा चालू करने की घोषणा की थी और इसके लिए करोड़ों रुपए का बजट भी स्वीकृत किया। उन्होंने लक्ष्मी नारायण को गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री बनाया, लेकिन मंत्री की इससे चलाने की कोई मंशा या संभावना नहीं दिख रही। मुख्यमंत्री जी ने पूरा पैसा दिया, लेकिन मंत्री जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और जमीन दबाने के कामों में ही व्यस्त रहे। उनके प्रतिनिधि लगातार जमीन पर कब्जे में लगे रहे। पूर्व सांसद ने आरोप लगाया कि गन्ना मंत्री के इस रवैये से भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब हुई है। उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक तंत्र पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि तहसील और थाने से परसेंटेज तय था, क्षेत्र में खनन और भू माफियाओं का बोलबाला रहा। उन्होंने बताया कि रात 2 बजे थाने से पकड़े गए खनन माफियाओं को छुड़ाया गया, जिसको लेकर उन्होंने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी बात की है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 1975 से राजनीतिक जीवन में ऐसी खराब राजनीति नहीं देखी। उन्होंने पुलिस की भी ऐसी बदनामी पहले कभी नहीं देखी। इसके अलावा उन्होंने राशन डीलरों से अवैध वसूली किए जाने का मुद्दा भी उठाया और कहा कि डर के माहौल के कारण आम लोग खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। देश के रक्षक फौजी भाइयों को आज चीनी मिल के लिए धरने पर बैठना पड़ रहा है, जो कि बेहद दुखद है। गन्ना मंत्री रहते हुए भी चीनी मिल न चालू करवा पाना बेहद अफसोसजनक है। पूर्व सांसद ने आश्वस्त किया कि वह इस पूरे मामले और क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को लेकर जल्द ही लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। छाता पहुंचने पर क्षेत्रीय जनता और भूतपूर्व सैनिकों ने पूर्व सांसद कुंवर मानवेंद्र सिंह का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। क्या क्या कहेंगे? पहले तो मैं अपने पूर्व जो सैनिक भाई यहाँ धरने पर बैठे हैं उनका हृदय से आप अपनी ओर से जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। पहले यहाँ पर एक घटना और हुई, वो पंडित जी अनशन कर रहे थे और उनको उठा के ले जाया गया प्रशासन द्वारा, उनको पीटा गया, उनकी टांग टूट गई, उनके मुंह में पेशाब डाला गया। इससे घृणित कार्य कोई नहीं हो सकता। ब्राह्मणों के मुख में पेशाब डालना, ये जिन लोगों ने ये कृत्य किया है या जिनके इशारे पे हुआ है, मैं समझता हूँ उनका सर्वनाश होना चाहिए और होगा। और आज मैं यहाँ आया हूँ, अभी तक मैं इसमें नहीं पढ़ा था क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मथुरा में जो वो घोषणा करके गए थे कि यहाँ चीनी मिल खुलेगी, उसके लिए उन्होंने यहाँ के एमएलए श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को गन्ना मंत्री और शुगर मंत्री बनाया। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपया भी दिया गया। मथुरा के लिए भी 300 करोड़ पास हुआ। मंत्री जी ने, लक्ष्मी नारायण ने यहाँ पर गणमान्य लोगों को बुलाकर पूजन भी किया और यहाँ की जो वनस्पति पुरानी खड़ी थी, पेड़ खड़े थे, उन सबको कटवा कर साफ किया, ठेका दिया और पेड़ बेचकर सब खा गए। उनकी नीयत ठीक नहीं थी। वो अगर मंत्री मेरा जैसा होता तो इस शुगर फैक्ट्री को तो चलाता ही, मगर एक मार्ट क्षेत्र में और फैक्ट्री लगवा देता। वो कैबिनेट मंत्री थे पूरे उत्तर प्रदेश के, कोई मजाक बात नहीं थी, मगर उनकी
ये भावना नहीं थी कि वो उसको चलवाएं। वो नहीं चाहते थे कि इस इलाके का जो किसान है उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करना नहीं चाहते थे। किसान की अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो उसकी बेटी की शादी है, बच्चों को पढ़ाना है, उसको और बहुत से गृहस्थ के काम करने हैं, हारी है, बीमारी है, उसमें पैसा लगाना है, उसके लिए वो मोहताज रहा। जब शादी बेटी की करनी होती है तो बेचारा अपने खेत के एक टुकड़े को बेचकर बेटी की शादी करता। ये उन्होंने काम जो किया इससे हमारी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि बहुत खराब हुई। लोग जो कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ कह गए थे और उन्होंने मिल ये नहीं लगवाई, माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने पैसा भी दिया, इनको मंत्री भी बनाया इसीलिए कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाए, मगर इनकी नीयत साफ नहीं थी। ये तो अपने व्यक्तिगत कारों में संलग्न थे। जमीन दबाने में इनके प्रतिनिधि यहाँ घूमते रहते थे, जो जमीन जो ज़बरदस्ती लोगों को ज़मीन के लिए डराते थे और उनकी ज़मीनें खरीदते थे। अगर यहाँ पर कोई रजिस्ट्री तहसील में होती थी उसमें भी इनका पैसा बधा हुआ परसेंटेज। ये भूमि माफिया भी थे। ये आपके ये क्या कहलाता है, ये जो मट्टी खोद के करते हैं, खनन माफिया भी थे। जैसा कि आपने देखा कि जो खनन माफिया पकड़े गए, पुलिस ने पकड़े, उसके लिए रात को 2 बजे उनका एक प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचा जो उनका भतीजा है, और उसने यहाँ के थाने में तमाम ऊधम किया। मैंने बुरी गालियाँ दी गई और बंद जो खनन माफिया इनके साथी थे उनको छुड़ा कर ले गया। मैंने एसएसपी से भी बात की, डीएम से भी बात की। मैंने कहा कि मैंने अपनी पूरी सन 75 से आज तक की राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा कि इतना मोरल पुलिस का खराब किया हो। ज़बरदस्ती वो उनको छुड़ा कर ले गए। फिर अपने मंत्री जी ने अपने उनको घर पर लिखा। जब यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी उनके घर पे गए तो ये बात मुझे बुरी लगी और मैंने उनको फ़ोन किया और उनको लिख के भी भेजा कि आप उनके घर पे क्यों गए। उन्होंने बताया कि जिनको पकड़ के ले गए थे वो मंत्री जी ने अपने घर पे छुपाए हुए थे, तो उनको हमने आगाह किया कि आप इनको हमारे सुपुर्द कीजिए, वरना आपको भी इसका परिणाम भुगतना होगा। उनको लेके आए, अदालत का काम था, उनकी जमानत हुई, वापस आ गए। उसमें भी इनका मंत्री जी का हाथ था उनको छुड़ाने में। जहाँ पर कई मर्डर हुए जिनकी ज़मीनें इन्होंने दबाई, सारा क्षेत्र जानता है, उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं। इनका जो कार्य था, जितने भी राशन डीलर थे इलाके के, उनसे ये लोग पैसा वसूल इनका तय था। तो राशन डीलर जनता को 5 किलो की जगह 4 किलो जो मिलता था उसका आधा आधा गलत अपनी इन्होंने वो बना रखी थी लोगों की लिस्ट, उनको दिया करते थे, जो वास्तविक में जो किसान थे जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिलता था। तो इन लोगों ने अपने कार्यकाल में हमारी भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी की छवि को बहुत धूमिल किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आने वाले दिनों में समय लेकर मिलूँगा। ये कहूँगा कि वहाँ पर डर की वजह से जब सिविल लोग नहीं आए तो पंडित को बुरी तरह पीटा, उसकी हड्डी टूट गई पैर की, उसको पेशाब पिलाया गया, उसको बुरी तरह मारा गया। उस डर से लोग नहीं आए। जब हमारे देश के रक्षक फौजी यहाँ पर अब धरने पर बैठे हैं तो उनको ये बात सुननी चाहिए और इस मिल को चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे क्षेत्र की जो किसान हैं उनकी दुर्दशा है। आर्थिक दृष्टि से वो कर्जे में दबे हुए हैं। अगर ये फैक्ट्री चलेगी तो उनका ये उत्थान होगा, उनकी आर्थिक दृष्टि अच्छी होगी, वो खुशहाल बनेगी। इसके लिए बहुत आवश्यक है
कि वो यहाँ फैक्ट्री शुरू हो, जो इतनी पुरानी फैक्ट्री थी। ये जब समाजवाद उसमें बहुजन समाज में थे, जब भी मिनिस्टर थे, जब भी इन्होंने ये फैक्ट्री जब बंद कराई, आज तक चली नहीं। इस ज़मीन को बेचना चाहते थे। करीब 100 एकड़ ज़मीन है, जो कि हज़ारों करोड़ की ज़मीन है। इनकी फैक्ट्री चलाने की नीयत नहीं है, इनकी आंख उस ज़मीन पर गड़ी हुई। मगर यहाँ के नौजवानों ने, हमारे चेयरमैन साहब के नेतृत्व, और ये अमर सिंह बैठे हैं, ये लोग सब आगे निकल के आए और यहाँ सैकड़ों की तादाद में धरना प्रदर्शन हुआ। तब ये ज़मीन तो नहीं बेच पाए, मगर इस फैक्ट्री को भी चलाने में ये असमर्थ रहे। जब भी मंत्री थे और आज भी तो वो गन्ना मंत्री हैं, तो बड़ा अफसोस मुझे होता है कि ये इस कार्य को पूरा नहीं कर पाए। इन बातों को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर रखूँगा कि इन्होंने पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी और आपकी छवि को खराब किया है। इसको सुधार के लिए ये आपको पूरा चाहिए, इस फैक्ट्री को सुचारू रूप से प्रारंभ करवाएं, जिससे कि यहाँ के किसान और सभी नौजवान, जिनको हज़ारों की संख्या में नौकरियाँ मिलती थी, जो नौकरियाँ नहीं है, बच्चों को नौकरियाँ मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त। बाबूजी, इस अनशन से अब लगता है कि फैक्ट्री चल जाएगी? चलेगी, चलने का प्रयास किया जाएगा पूरा। जब ये गन्ना मंत्री नहीं चलवा पाया तो हम, इसमें संशय तो है, मगर मैं उनसे बात करूंगा। तो वो जब यहाँ कहकर गए थे, घोषणा करके गए थे, तो जब आपका मंत्री नहीं चला पाया, उसने आपका और पार्टी का नाम बदनाम किया है। तो आपको इस फैक्ट्री को, आपको अपने हाथ में लेकर और इस फैक्ट्री को चलाना चाहिए। ये मेरा उनको संदेश होगा, आग्रह होगा, और मैं जोरदारी से अपनी बात रखूँगा।